अंतरिक्ष जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई माप नहीं सकता। इसकी विशालता इतनी व्यापक है कि यहाँ पे मन का भी जोर नहीं चलता। अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्य है, जब भी इससे पर्दा उठता है तब पृथ्वीवासी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, हम अंतरिक्ष को कितना जानते हैं और इंसान अंतरिक्ष में कहाँ तक पहुँचा है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। पृथ्वी हमारा घर, जिसमें 195 देश हैं, उनमें से एक भारत। अगर भारतीय इतिहास को मानो तो अंतरिक्ष अनंत है, लेकिन साइंस क्या बोलती है वो देखने वाली चीज है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। एक तारा जिसे हम सूरज कहते हैं और इसी के कारण पृथ्वी में जीवन जीवित है। ये पूरा तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है और ये तारा इतना बड़ा है जिसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और इसकी डिस्टेंस हमारा पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर है और इसी दूरी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। और सन रेज को अर्थ सरफेस में पहुंचने के लिए 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। देखो, 100% मास अगर सोलर सिस्टम का है तो उनमें से 99.86% अकेला सन का है। और हर तारे का उम्र होता है, मतलब हर तारा मरता है और हमारा तारा भी मर जाएगा। उस समय सोलर सिस्टम का राम नाम सत्य। तो आपका क्या होगा? लेकिन ये होने में थोड़ा समय है, आपके 100 पुश्ते बीत जाएंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, मतलब मर्क्यूरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और सूरज से सबसे नजदीक ग्रह है, जिसे हम रॉकी प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसी कैटेगरी में वीनस, अर्थ और मार्स भी आता है। इस प्लैनेट के पास खुद का कोई मून नहीं है, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेगी। इसका सरफेस में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जो कॉमेट और मेटेरॉइड के टकराने से बने। वहीं अगर बात करें शुक्र की, तो वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ऐसा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो सन रेज को अंदर तो लाती लेकिन बाहर नहीं फेंक पाती। थर्मल रेडिएशन को वीनस एटमॉस्फेयर ब्लॉक करती है बाहर जाने से, इसलिए वहाँ इतनी गर्मी है। वहीं पृथ्वी हमारी माँ, जो सूरज से 13 लाख गुना छोटा है, जिसका इक्वेटरल डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। सिर्फ यही एक जिंदा प्लैनेट है अब तक की खोज में जो लाइफ को कंटेन करके रखी है और ह्यूमंस और अदर स्पीसीज को पैदा कर रही है। वहीं मार्स में इंसान के द्वारा बनाया गया रोबोट तो पहुंच गया, लेकिन अब तक वो इंसान नहीं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है मंगल में पहले जीवन था, लेकिन किसी कारणवश वो खत्म हो गया। और अब 2030 में अलाइशा कार्सन स्पेस एजेंसी नासा मार्स में जाने वाली है, जो फर्स्ट ह्यूमन होगी मार्स में जाने वाली, और उसे वहां देखने को मिलेगा ओलंपस मॉन्स। ये सबसे बड़ा माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम का और इसका सरफेस रेड जैसा है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। जुपिटर तक पहुंचने में एक बाधा है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसमें लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड भरे पड़े हैं और कुछ इतने बड़े बड़े हैं कि जिसके सामने हिमालय भी छोटा पड़े। उनमें से एक सीरस, जो एक डार्क प्लैनेट है और 1/4 प्लैनेट में फ्रेश वाटर मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है मेटेरॉइड्स के ही कारण हमारे पृथ्वी में पानी आया था। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। जुपिटर सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, जिसमें 1000 से भी ज्यादा पृथ्वी समा जाए और इसके पास 95 से भी ज्यादा मून है। उनमें से एक गनेमेड, जो प्लूटो और मर्क्यूरी से भी बड़ा है, इसलिए ये मून हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। जुपिटर में कोई खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इसका सरफेस सॉलिड नहीं है, बल्कि पूरा प्लैनेट ही गैसेस से बना हुआ है, इसलिए इसे गैस जाइंट भी कहते हैं। जुपिटर के पास भी खुद का रिंग है जो एस्ट्रॉइड के टुकड़े और डस्ट के कारण बना है। इस बात का पता 1979 में चला, जब नासा का वॉयेजर 1 एयरक्राफ्ट जुपिटर के बगल से निकला। वहीं जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से 2.4 टाइम ज्यादा है। साथ ही जो लाल धब्बा आपको जुपिटर में दिख रहा है उसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये स्टॉर्म है और ये इतना बड़ा आंधी है जिसमें 3 से भी ज्यादा अर्थ फीट हो जाए। और यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि ये सिर्फ 10.5 आवर लेती है अपनी एक्सिस में पूरा रोटेट होने के लिए। वहीं जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड 20,000 गुना ज्यादा है कंपेयर टू अर्थ। टोटल 9 एयरक्राफ्ट जुपिटर विजिट कर चुका है। उनमें से रिसेंट का नाम है जूनो, जो कि 2016 में गया था। वहीं अब बात करते हैं शनि ग्रह की, मतलब सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम और सबसे खूबसूरत प्लैनेट दिखने में। कारण इसका छल्ला, जो एस्ट्रॉइड कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े से बना है। साथ ही इसके पास 146 से भी ज्यादा मून है। उनमें से एक टाइटन, जो सेकेंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में। साथ ही इसकी डेंसिटी बहुत कम है, पानी से भी कम। अगर इस ग्रह को पानी में रखा जाए तो ये प्लैनेट तैरने लगेगा। वहीं सैटर्न के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 178 डिग्री सेल्सियस है
और इसका कोर सन के सरफेस से भी ज्यादा गर्म है, करीबन 11,700 डिग्री सेल्सियस। साथ ही यहाँ पे बारिश भी होता है, लेकिन डायमंड और हीलियम का। एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग सैटर्न के एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स पाए गए। साथ ही जो आपको ये विचित्र शेप में दिख रहा है वो सैटर्न के नॉर्थ पोल का दृश्य है, और एक क्लाउड जो कि वहाँ के गैसेस हाई विंड के कारण ऐसा शेप ले लिया है। और एक ग्रह हमारे पृथ्वी से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। वहीं अगर बात की जाए अरुण ग्रह की, मतलब यूरेनस, जो थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है और इसके पास भी रिंग है। साथ ही 27 से भी ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट इसके पास है, और इस ग्रह को आइस जायंट भी बोलते हैं, क्योंकि एक सूरज से काफी दूर होने के कारण ये प्लेनेट हद से ज्यादा ठंडा है। मतलब यहाँ पे पानी तो है, लेकिन आइस के फॉर्म में। वहीं इस ग्रह को सूरज का एक परिक्रमा करने में 84 साल लग जाते हैं, और यहाँ पे बारिश भी होती है, लेकिन डायमंड की, जिसकी कीमत अर्थ में करोड़ों है, वहीं यूरेनस में सिर्फ वो पत्थर के समान है। साथ ही ये प्लेनेट बाकियों से थोड़ा अलग है, जहाँ पे बाकी प्लेनेट काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं अपने एक्सिस में, वहीं यूरेनस क्लॉक वाइज रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, मतलब 90 डिग्री एंगल में रोटेट करता है। वहीं अब बात करें वरुण की, मतलब नेपच्यून, ये भी आइस जायंट है, और इसके एटमॉस्फेयर में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% अदर गैसेस पाए जाते हैं। और यहाँ पे भी हीरा का बरसात होता है, और इसके पास भी बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट हैं। साथ ही ये प्लेनेट अर्थ से बहुत बड़ा है। प्लूटो, जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता है, मतलब ड्राफ्ट प्लेनेट, जिसके पास 5 से भी ज्यादा मून है, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के साइंटिस्ट ने इसे ग्रह मानने से मना कर दिया, क्योंकि ये प्लेनेट होने का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा था। हो सकता है प्लूटो को एप्लीकेशन देना पड़े IAU को मान्यता प्राप्त करने के लिए। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको नजर आ जाएंगे प्लूटो के करीब। अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर का यात्रा करेंगे, साथ ही अपने गैलेक्सी से भी बाहर का यात्रा करेंगे, ब्लैक होल को समझेंगे, साथ ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को परखेंगे और मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।